हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने कम्युनिकेशन के थर्ड पार्ट को लेकर आए हैं। तो हाँ दोस्तों, आज हम इस जो वीडियो में हम कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम उसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज हम जो है कि मास मीडिया एंड सोसाइटी की बात करेंगे कि मास मीडिया क्या होता है और इसका सोसाइटी से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली बात है कि जो मास मीडिया होता है दोस्तों, ये है जनता का मीडिया, यानी कि जन मीडिया हम कह सकते हैं। जो हमारे सोशल चेंजेस होते हैं उसके एक बहुत ही बड़े वाहक हैं, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का एक सर्वश्रेष्ठ जो है वाहक के रूप में काम करता है, जिसमें मीडिया लोगों को अवेयर करता है चीज़ों के प्रति। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, हम कह सकते हैं। बट प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो मीडिया में एक चिंता की विषय की बात है। क्या है वो दोस्तों? वो है हमारा उपभोक्तावाद। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मीडिया का काम है वो इंफॉर्मेशन इंटरटेनमेंट कराना ही नहीं है, बल्कि लोगों को सभी फील्ड में अवेयर करना होता है और एक हेल्दी और मोरल एक जनमत तैयार करना भी होता है। तो रही बात दोनों के रिलेशन की, तो हम टेक्निकल फील्ड में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ उस फील्ड में अगर ऑब्जर्व करें तो लोगों के जो सोच हैं, जो विचार हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें ग्रो अप हो चुका है दोस्तों। उनमें जो एक इंफॉर्मेशन पाने का जो मेथड है, जो मीडियम है, वो काफ़ी डेवलप हो गया है। यदि हम भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो यहाँ मीडिया हमेशा से ही जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है निभाती है। इस वजह से मीडिया को इंडिया में एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके लिए एक चौथा स्तंभ कहा जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के क्रियाओं को, यानी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से प्रभावित करती हैं कि जिससे जो सोसाइटी में जो गलत काम हो रहे हैं, जो सच्चाई है, जो बुराई है, उससे जो है मीडिया सोसाइटी को बताती है, उससे अवगत कराती, जिससे वो सोसाइटी का और कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए सब लोग मोटिवेट हो सकें। इसलिए हम कह सकते हैं कि मीडिया हमारे लिए एक दर्पण का काम करती है। और कभी कभी इसका जो नकारात्मक है, यानी तनाव, हिंसा की घटनाएं होती हैं जो हमारे एक निगेटिव पर्सपेक्टिव को दर्शाती हैं, इसके बावजूद भी हम इसके जो वजूद है, इसकी जो अस्तित्व है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये देश की प्रगति के लिए भी प्रेरित करता है। तो रही बात मीडिया क्या है, इस पे हम आते हैं दोस्तों ये मीडिया जो है हमारा लैटिन वर्ड से बना है, जो मीडियम से बना हुआ है, जिसका मीनिंग है वे, यानी कि माध्यम। दोस्तों ये माध्यम क्या है? हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। इन दोनों के थ्रू ही मीडिया को हम जानते हैं। इसको हम कभी कभी रिपोर्ट से संबोधित करते हैं, लेकिन वो ये वर्ड जो है दोस्तों वो गलत है। एग्जैक्टली में हम प्रिंट, रेडियो एंड टेलीविज़न के एक सामूहिक रूप की ही बात जो करते हैं, वही हमारा मीडिया है। तो इस तरीके से ये ऐसा माध्यम है जो हमारे इंफॉर्मेशन का कन्वे करती है। दोस्तों ऐसा क्या है कि हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं दोस्तों, हमारा जो नेचर है, यानी कि ह्यूमन का जो नेचर है, वो एक क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। वो होता जा रहा है कि देश दुनिया में क्या घटनाएं घट रही हैं, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, उस चीज़ को लेकर अवेयर ज़्यादा है। इस वजह से इस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मीडिया का जन्म हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि इसका जो एस्पेक्ट्स है, जो दायरा है, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और बढ़ चुका है, ये हम देख सकते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, हम उसकी बात करें, जो उद्देश्य है मीडिया का, वो 3 चीज़ें हैं। एक तो इन्फॉर्मिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन देना, और एजुकेशन, लोगों को शिक्षित करना, और मनोरंजन देना। ये तीनों कैसा होना चाहिए? एक स्वस्थ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। और बात रही मीडिया के काम की, तो हम वन बाय वन करके इसके कामों को भी समझते हैं। दोस्तों ये जो मीडिया है, ये हमारा सबसे पहले इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसकी ज़रूरत होती है, उससे रिलेटेड हमें जो है उन मुद्दों से आधारित जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक उस परफॉर्मा को हमारे सामने प्रेजेंट करती है। फिर है एजुकेट। दोस्तों ये जो है कि हमें शिक्षित करने का भी काम करती है। हमें जो है कि न्यूज़पेपर के थ्रू जो भी समाज से जुड़ी घटनाएं हैं उससे हमें अवगत कराती है। और साथ ही साथ ये दोस्तों ये नहीं कि वे भेदभाव करे, यानी कि एक इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है।
कोई क्लास वाइज कोई स्पेसिफिक क्लास को ये जो है कि एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करती। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरटेन, यानी कि लोगों को मनोरंजन कराना। या मनोरंजन कैसा देता है, एक हेल्दी इंटरटेन यानी स्वस्थ मनोरंजन कराता है। इसका एक उत्तरदायित्व तो बन जाता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि लोगों को सूचना के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ मनोरंजन भी प्रोवाइड करे। फिर बात आता है सर्विलांस, यानी कि निगरानी करना। निगरानी करना दोस्तों ये जो है कि क्या समाज में हो रहा है, यानी कि समाज को दूषित करने वाली चीज़ों के प्रति जो है निगरानी करता है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं करप्शन के मामलों को उजागर करना, और जो भी चीज़ें हैं और जनता से जुड़ी हुई उससे रिलेटेड जो है चीज़ों के जो है कि निगरानी का काम करता है। इसके बाद एक फोरम प्रोवाइड करता है, यानी एक मंच देता है जहाँ पे लोग खुलकर अपने विचारों को रख सकें, डिबेट कर सकें, डिस्कशन कर सकें ग्रुप में। ये माध्यम क्या होता है दोस्तों, टीवी होता है, जहाँ पे लोग अपने सजेशंस, अपने व्यूज़, सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। एक आज़ादी मिलती है इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरीके से मीडिया हमारे जो जीवन में है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपनाती है, हर पर्सपेक्टिव से देखा जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप दोस्तों कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हम सोशल मीडिया की बात करते हैं। ये मीडिया का एक रूप है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक नया रूप है, एक नवीन रूप है जो एक शिखर पे यानी अपना परचम लहरा रहा है दुनिया के हर क्षेत्र में। तो रही बात ये किसके थ्रू चलता है दोस्तों, ये हमारा इंटरनेट के थ्रू चलता है। इसके जो माध्यम है इसमें सबसे पहले यूट्यूब है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जो 2006 में नवंबर 2006 में आया था, और ये गूगल ग्रुप के थ्रू संचालित किया जाता है। इसमें वीडियो अपलोड और कलेक्ट किए जाते हैं। ये ऐसा माध्यम है जहाँ पे लाखों वीडियो अवेलेबल हैं, जिसको जब चाहे अपने पसंद से सेलेक्ट कर सकता है कोई भी। और ये हम जो है कि इसमें टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं, जो मूवीज़ हैं, म्यूज़िक और किसी भी फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ब्लॉग क्या होता है दोस्तों, ये हमारा वेब ब्लॉग का एक शॉर्ट रूप है जो 1997 में आया था। इसका सबसे पहले प्रचलन हमारा यूएसए में हुआ था, और ये इस वर्ड का यूज करने वाले एक जो प्राइवेट वेबसाइट है, एक पीटर मरहोस करके हैं, उनका है। और इन्होंने जो है इसके थ्रू जो है अपना ऑनलाइन जर्नल्स और ये सारी चीज़ें पब्लिश कर रही थी पहली बार। और इन्होंने इसको जो है कि एक न्यूज़ और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए यानी कि एक लिंक दिया करते थे, और इसका जो इसमें शॉर्ट कमेंट भी होता था। बट स्टार्टिंग में दोस्तों ब्लॉग में HTML जो लैंग्वेज जिसको पता था वही इसका यूज कर सकता था, बट बाद में इस चीज़ को हटा दिया गया, ये आवश्यकता नहीं रही। और यदि हम देखें तो ब्लॉग का जो है वर्ड में सभी लैंग्वेज में आज हम कर सकते हैं, इसके लिए जो है कि अब ये छूट है। और रही बात इसका फेमस होने का कि ब्लॉगिंग कब से फेमस हुआ, तो ये है हमारा अमेरिका के थ्रू जब अफ़गानिस्तान पे फर्स्ट टाइम में हमला किया गया था, तो अमेरिकी एक सैनिक ने अपना डेली रूटीन का जो एक्सपीरियंस था वॉर से रिलेटेड उसने शेयर की, तब से दोस्तों ये ब्लॉग का एक धूम मच गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस है, जो हमारा 140 टेक्स्ट इसका लिमिट होता है दोस्तों। ट्विटर का 140 जो है लिमिट होता है, और ये जो है हमारा इसमें हम जो भी चीज़ें टेक्स्ट करते हैं इसे हम ट्वीट्स कहते हैं। ट्वीट्स करने के बाद मतलब कि जो भी चीज़ें हम दोस्तों को अपने शेयर करने चाहते हैं उसका हम लिमिट भी कर सकते हैं, या ओपन रूप में उसे हम जो है परमिशन दे सकते हैं। तो इसमें SMS के थ्रू हम जो है चीज़ें करते हैं। इसको सबसे पहले इसकी स्थापना जो है एक जैक डोर्से करके थे, उन्होंने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फेसबुक को बनाने वाले दोस्तों हैं मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने फेसबुक इंक नामक जो एक निजी कंपनी है इसका जो है संचालन किया गया, और ये जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो फ्री ऑफ कास्ट है दोस्तों। और इसमें आपस में लोग एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करते हैं, स्कूल में, वर्क प्लेस पे, किसी भी फील्ड पे इस नेटवर्क के थ्रू इसको यूज किया जा सकता है। ये दोस्तों और भी भाषाओं में है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी में भी फेसबुक काम करने लगा है अब।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट्सअप दोस्तों हमारा 2009 में जो है आया था। 2009 में स्मार्टफोन जब से आया तब से ये ऐप के रूप में जो है कि चलने लगा, लेकिन 2014 में फेसबुक ने इसको अपने अंदर अधिग्रहित कर लिया। ये भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग आपस में जुड़ते हैं, वीडियो, टेक्स्ट, फोटो, पिक्चर ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विकीपीडिया। दोस्तों विकीपीडिया जो है एक हम कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू इसका लाइसेंस है GNU करके। दोस्तों इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप देख लीजिएगा। ये जनवरी 2001 में आया था, लेकिन इंग्लिश वर्जन में आया था, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये पब्लिश होता था। बट ये जो है 2003 से जुलाई 2003 से जो है हिंदी में अवेलेबल होने लगा। और इसे हम एक तरह से कह सकते हैं विकीपीडिया एक ओपन डिक्शनरी के रूप में हमारे सामने है, जो जिसमें हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी में ये 100 से अधिक इस पे जो है आर्टिकल्स आ चुके हैं। बट इंग्लिश में यदि बात करें तो 3 लाख से ऊपर जो है आर्टिकल्स आ सके हैं, जो पहले स्थान पे है लैंग्वेज के रूप में। तो इसके बाद हमारा आता है दोस्तों कि जो हमारा ये मीडिया है, यानी कि सोशल मीडिया है या मीडिया है, इसका जो है सोशल मीडिया की नहीं, जैसे मीडिया की बात करें तो एक्चुअल में कब आया। ये प्रिंट मीडिया के रूप में ही शुरुआत इसकी हुई थी। और इसको सबसे पहले जो है इसका सैटेलाइट जो है, यानी कि इसका उपयोग जो हुआ था 1975 में सैटेलाइट के रूप में इसकी जो स्थापना हुई थी, जो सैटेलाइट यूज़ की जा रही थी इस्टेब्लिश के टाइम में, वो है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट के नाम से दिया गया था। तो इस तरीके से जो हमारी मीडिया से रिलेटेड जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सोसाइटी के लिए, वो हमने बताने की कोशिश किया, जिसमें जो है कि दूरदर्शन को स्टार्ट किया गया 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में शुरू हुआ। और अगर हम फ्रीडम के बाद की बात करें तो इंडिया में 6 रेडियो स्टेशन और 18 ट्रांसमीटर थे। तो इस तरीके से हम इसके जो मीडिया के जो इम्पोर्टेंस है उसकी बात की है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के क्या क्या जो है कि फ़ायदे हैं, यानी कि क्या इसका सकारात्मक प्रभाव सोसाइटी पे पड़ा है। कोई भी चीज़ होता है दोस्तों, उसका अति करने पे उसका हमें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। लेकिन यदि हम लिमिट में रख के अपनी सीमाओं के दायरे में रख के अगर हम उसका यूज करें तो हमें वो जो है चीज़ें फ़ायदा यानी फ़ायदेमंद होती है। तो यही बात हमारा सोशल मीडिया का भी होता है। तो सोशल मीडिया के हम जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम 2 पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक तो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट्स है और दूसरा हमारा निगेटिव है। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो पहला हमारा होता है और जो है कि हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव जितने होते हैं हम उनसे एक प्रत्यक्ष रूप से इंटरेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उनसे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है हम अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को की जो अभिव्यक्ति हम बात करना चाह रहे हैं उसकी हमें आज़ादी होती है, स्वतंत्रता दी जाती है कि हम अपनी बातों को पहुंचा सकें इसके थ्रू। इसके बाद है इंटरटेनमेंट, यानी कि एक मनोरंजन का साधन है। कैसा मनोरंजन दोस्तों? वो स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए, हेल्दी मनोरंजन। ये नहीं कि कोई भी चीज़ें हम इस पर जो है कर सकते हैं, ऐसा राइट नहीं है। इसके बाद है नॉलेज, जो हमारा नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसे भी ये बढ़ाने का काम करता है, उसका साधन है। और स्टडी का एक न्यू वे हमें प्रोवाइड करता है दोस्तों, हमें एक नया तरीका प्रोवाइड करता है किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। दोस्तों हम एक ही तरीके से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, जिस वजह से हमें नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारा इंटरेस्ट लेवल बढ़ते जाता है। तो इसलिए हमारा जो है इंटरेस्ट लेवल बढ़े रहे, इस वजह से ये चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अर्निंग मनी, यानी कि जो हमें धन कमाने का है जरिया, साधन होता है, वो हमें ये प्रोवाइड करता है। और इसके बाद है जो हमारे बिजनेस होते हैं उसके लिए, उसके पर्सपेक्टिव से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसमें भी फ़ायदा पहुंचाता है हमारे व्यापार से संबंधित। इसके साथ दोस्तों हमने बताया कि जब हम किसी चीज़ का अति करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है, तो इससे सोशल मीडिया के साथ भी वही होता है। तो इसके निगेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं। फर्स्ट है हमारा जो हैबिचुएशन, यानी कि हैबिट
जो पड़ जाते हैं यानी लत लग जाते हैं, वो बहुत ही गलत होता है। जैसे नशे की बात होती है दोस्तों, नशे की भी लत लग जाती है तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे होता है। तो हमें किसी चीज़ का आदत नहीं लगानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें कभी कभी आदतें लग जाती हैं जिसकी वजह से हम इसके बिना रह नहीं पाते हैं। तो हमें इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि हम इन सारी चीज़ों से दूर रहें। हमें जितना काम है उतना ही हमें एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना चाहिए। मनी, यदि दोस्तों हम बिना मतलब का, जैसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अगर हम बिना मतलब दिन भर इसका यूज कर रहे हैं तो हमारा मनी लॉस होगा। इसके बाद टाइम का भी वही है जो धन का है। धन और समय दोनों ही एक ही पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। यदि हम उसमें समय जाया करेंगे तो हमारा पैसा लगेगा, पैसा जाया करेंगे तो समय, पैसा लगा के हम फिर उसके बाद जो है कि हमारा टाइम भी ख़त्म होगा उस चीज़ को। तो ये बातें ये हैं कि हमें अपना एक दायरा बनाना होगा, एक लिमिटेशन बनाना होगा, उसी के अंतर्गत काम करना होगा, तभी ये निगेटिविटी से हम बच सकते हैं। इसके बाद है ये इर्रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास बहुत सारा काम रहता है, बट इसके चक्कर में वो उस काम को पेंडिंग करके और इसी में लगे रहते हैं, जो एक काम के प्रति जो है गैर जिम्मेदार बना देता है। इसके बाद है र्यूमर। दोस्तों कोई भी, जैसे कि हमारा बम से रिलेटेड हो गया कि कहीं से बम ब्लास्ट हो गया या कुछ भी र्यूमर हो सकता है, अगर वो अफवाह है, र्यूमर है, फैला दी जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे जो है कि समाज पे एक तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाता है। तो इस वजह से भी ये दिक्कतें कभी कभी करता है। एब्यूज़, दोस्तों इसका आजकल दुरुपयोग भी किया जा रहा है सोशल मीडिया का। क्योंकि जैसे हमारा अकाउंट, बैंक अकाउंट्स को ले लिए, या फिर जो हमारे जीमेल्स अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, उसके थ्रू हम हैकिंग करने के थ्रू जो है कि हैकर्स जो हैं बड़े बड़े, वो किसी भी वर्ग के लोग हो सकते हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक निगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं सोशल मीडिया, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो हमारे संगठन है उसकी हम बात करेंगे, कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना प्रसारण जो मंत्रालय है उससे रिलेटेड है। और इसमें जो है ये हमारा, इसका मेन मकसद यही है कि ये हमारी जो फिल्में बनती हैं, जो हमारे सूचनाएं हैं, जो हमारा फोटो प्रभाग, जो भी सॉन्ग्स के हो गए, नाटक हो गए, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू ही की जाती हैं। तो न्यूज़पेपर के कामकाज पर भी इसका नियंत्रण होता है। तो बात रही ये है गवर्नमेंट में, यानी कि भारत सरकार की एक बहुत ही प्रमुख शाखा है जो हमारे प्रशासन के अंतर्गत आता है। इसका मेन जो है काम क्या है, इसका हमने बताया आपको इसका उद्देश्य। तो इसका कंट्रोल करना, यानी जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है और सूचना प्रभाग है, उस पर जो है इसका नियंत्रण रखना होता है। इसके बाद है प्रसार भारती। दोस्तों ये 1997 में आया था और 23 नवंबर को ये जो है लोगों को एजुकेशन देने, इंफॉर्मेशन देने एंड इंटरटेनमेंट करने के उद्देश्य से आया। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में था। ये सार्वजनिक प्रसारण सेवा का काम करता है। ये जो है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक आकाशवाणी है, एक दूरदर्शन है, इसके थ्रू करता है। और इसके साथ साथ ये DTH सेवा 2004 में जो है लेकर आया, जो जिसके थ्रू जो है कि सारी सेवाएं दी जाती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और इसके जो है एक अध्यक्ष होते हैं, एक कार्यकारी अधिकारी होते हैं, एक फाइनेंस मेंबर होता है और 6 जो है अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं प्रसार भारती के, वो 3 ईयर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा इसका जो प्रसार भारती का फर्स्ट कंपोनेंट है वो आकाशवाणी है, उसकी बात करते हैं। आकाशवाणी दोस्तों एक्चुअल में जो है 1927 में आज़ादी से पहले थी, मुंबई और कोलकाता में एक निजी स्वामित्व के रूप में 2 ट्रांसमीटरों से ये प्रसारित हुआ करती थी। 1930 में ये जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत आया, और बट जो है कि इसको एग्जैक्टली बनने में 1956
आकाशवाणी का जो हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो था वो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो करके इसका नाम था, उसको चेंज किया गया आकाशवाणी में 1956 में। इसका मेन मकसद ये था, उद्देश्य ये था दोस्तों कि ये बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करता था, जिसमें सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जो जनता है उसका कल्याण करना, उसमें प्रोत्साहन देने की बात करता था। 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2004 से जो है आकाशवाणी के 12 केंद्रों से किसानवाणी कार्यक्रम भी शुरू किया गया। और स्वतंत्रता यानी कि जो फ्रीडम की प्राप्ति के समय में देश में जो है 6 आकाशवाणी सेंटर थे और 11% जनसंख्या तक ही उसकी पहुंच थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 215 आकाशवाणी केंद्र है, जिसकी पहुंच 99% पॉपुलेशन तक है। यदि आकाशवाणी की बात करें तो ये दोस्तों ये पूरे मतलब फॉरेन सर्विस भी देता है और कंट्री में भी देता है, तो इसमें एक जो है सूत्र का काम कर रहा है। तो 100 कंट्रीज़ के लिए ये 16 लैंग्वेज तथा 11 इंडियन लैंग्वेज का ये भी प्रसारण करता है। इसके थ्रू जो है विविध भारती, राष्ट्रीय चैनल, FM चैनल, प्राथमिक चैनल, ये सारी विदेश में जो भी प्रसारित चैनल होती हैं उन सारी चीज़ों का सर्विसेज दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा दूरदर्शन जो है एक प्रसार भारती का कंपोनेंट्स है, तो इसको हम जो है 1959 में देख सकते हैं। ये दोस्तों आया था 1959 में 15 सितंबर को न्यू दिल्ली में, ये भी दूरदर्शन भी था। इसका जो है 1965 में न्यूज़ बुलेटिन नियमित प्रसारण शुरू हुआ, जिसकी प्रथम जो न्यूज़ लेटर थी वो प्रतिभा पुरी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रतिभा पुरी जो है एक इसकी न्यूज़ लेटर थी प्रथम। और कलर जो प्रसारण की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग हुई थी, उसकी जो शुरुआत थी वो 1982 में न्यू दिल्ली में जब एशियाई खेल हुए थे उसके दौरान जो है किया गया था। और शिक्षा तक की पहुँच, सबकी पहुँच हो सके, उस उद्देश्य से हम देख सकते हैं 26 जनवरी 2000 को सबकी पहुँच हो सके, जनवरी 2000 में जो है कि एक ज्ञान चैनल करके ज्ञान दर्शन जो है आरंभ किया गया, जो इग्नू और जो हमारा HRMD है, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRDM, उसके थ्रू ये चलाया जा रहा है। पहली बार ये भारत में ऐसा कुछ चैनल बना था। इसके बाद 26 मई 2015 में 26 मई 2015 में जो है कि DD किसान चैनल की शुरुआत की गई दूरदर्शन पे ही। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दोस्तों है प्रेस एंड प्रिंट मीडिया। प्रेस और प्रिंट मीडिया जो होता है दोस्तों, ये 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 जुलाई 1956 को भारत के समाचार पत्र पंजीयक कार्यालय अस्तित्व में आया। ये दिल्ली में 11 भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का जो है प्रकाशन इसके थ्रू किया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र में 10 भाषाओं में, केरल तथा कर्नाटक में 9 भाषाओं में तथा वेस्ट बंगाल में 7 लैंग्वेजेस में इसका प्रकाशन हुआ। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें, यदि क्वेश्चन बनता है कि समाचार जो पत्र है उसका पंजीकरण सबसे अधिक कहाँ हुआ है, तो वो है दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। और प्रेस दिवस जो मनाया जाता है कि नेशनल प्रेस डे कब है, तो वो हमारा 16 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरी चीज़ कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे सबसे ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं, तो वो हमारा दोस्तों वो है बॉम्बे समाचार, जो मुंबई यानी महाराष्ट्र से प्रकाशित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये दोस्तों पत्र सूचना कार्यालय है। ये जो है सरकार की जो भी पॉलिसी है, प्रोग्राम है, जो उसकी उपलब्धि हुई है, ये सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू सूचना देने वाली जो है एक प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करता है। ये प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, विशेष लेखों, संदर्भ सामग्री, प्रेस का जो ब्रीफिंग है, ये सारी चीज़ें और इंटरव्यू और वेबसाइट के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है यानी कि कन्वे करता है। इसके जो क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय हैं अपने क्षेत्र में
केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए जो है सूचना कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हमारा दोस्तों आता है फिल्म इंस्टीट्यूशन। फिल्म विभाग जो होता है इसको जो है कि सबसे पहले जो है 1943 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको उस टाइम में इंडियन न्यू परेड एंड इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1984 में इसका गठन हुआ। 1984 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। इसके बाद ये जो है सिनेमेटोग्राफ एक्ट है उसके 1952, उसके तहत जो है भारत में इंडिया में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए इसका प्रमाणन करता है। और इसमें बच्चों के लिए भी 1955 से जो है बाल फिल्म समिति को भी स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य जो है मनोरंजन प्रदान करना यानी इंटरटेनमेंट करना था। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे की स्थापना भी 1964 में की गई और स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में की गई इसमें। और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1975 में किया गया, जबकि वर्ष 1988 में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और फिल्म वित्त निगम के विलय के बाद इसका पुनर्गठन किया गया। और इस निगम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो इंडियन जो सिनेमा है उसकी क्वालिटीज़ में सुधार करना और जो ऑडियो विजुअल संबंधित जो क्षेत्र है उसमें टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको डेवलपमेंट करना था फिल्म इंस्टीट्यूशन का। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट न्यूज़ एजेंसीज कौन कौन से हैं हमारे कंट्री में उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ये जो है 1947 27 अगस्त को यानी 47 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये सबसे प्राचीन यानी जब पूछा जाए कि प्रथम कौन सा है हमारा न्यूज एजेंसी तो हमारा यही होगा दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे बड़ी एजेंसी है ये, बिना प्रॉफिट का चलाई जाने वाली एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है जो है। इसके बाद हमारा है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। ये जो है हमारा दोस्तों 1959 में आया, 19 दिसंबर को। और इसका जो है 1982 में इसे पूर्ण रूप से हिंदी तार सेवा यानी यूनिवार्ता करके था न्यूज एजेंसी, वो आरंभ की गई। ये पहली जो है हिंदी समाचार एजेंसी थी। UNI विश्व की सबसे बड़ी सूचना कंपनी राइटर के माध्यम से विश्व के समाचार वितरित करती थी ये एजेंसी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नॉन एलाइज न्यूज एजेंसी ब्रीज। दोस्तों ये गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पुल है जो 1976 में आया और ये गुटनिरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों के बीच जो है न्यूज़ का आदान प्रदान करने की व्यवस्था करती है और ये एक पुल का काम करती है, यानी कि एक 4 लैंग्वेजेस हैं उस लैंग्वेजेस में जो है पब्लिश करती है। एक इंग्लिश है, स्पेनिश, फ्रेंच एंड अरबी, ये 4 लैंग्वेजेस को लेकर एक पुल का काम करती है। इसके बाद इंडियन प्रेस काउंसिल की बात करते हैं। इसकी स्थापना समाचार पत्रों की जो फ्रीडम है उसको बरकरार रखने के लिए और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के एक स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। और इसके सुधार लाने के जो अधिनियम बने थे उसके तहत जो है परिषद के अध्यक्ष भारत के जो नियुक्त होते थे वो भारत के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। और परिषद की आय की बात करें, आय के स्रोत भी यही है, परिषद की आय के जो स्रोत हैं। तो इस तरीके से यह पंजीकृत समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों से शुल्क वसूल करती है, ये जो इंडियन प्रेस काउंसिल है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इसमें आपको कम्युनिकेशन का ये लास्ट आज वीडियो था, कम्युनिकेशन से रिलेटेड उस टॉपिक को हमने कवर किया। तो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।